पिछले हफ्ते हमने पढ़ा कैसे नओमी ने रूत से कहा कि उसको खलिहान पर जाकर क्या करना है, या बोआज से जाकर मिलना है तो वहाँ पर जाकर उसको क्या क्या करना है। तो मैं चाहता हूँ कि आप फिर से एक और बार उस खंड के यानी तीसरे आयत को एक और बार पढ़े, तीसरे अध्याय की तीसरे आयत को एक और बार पढ़े। वहाँ पर नओमी ने उसे कहा था, तू स्नान कर, तेल लगा और अच्छे वस्त्र पहनकर खलिहान को जा, परंतु जब तक वह पुरुष खा पी ना चुके तब तक अपने को उस पर प्रकट न करना। तो नओमी ने रूत से कहा था कि वो अपने आप को बोआज के सामने तब तक प्रकट ना करे जब तक वो खा पी ना ले। और आज का जो खंड है उसी भोजन से शुरू होता है, क्योंकि 7वें आयत के पहले भाग में लेखक लिखता है, जब बोआज खा पी चुका और उसका मन आनंदित हुआ, तो उसी बात से यह आज का खंड शुरू होता है। बोआज ने उस दिन क्या खाया पिया होगा, इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि यह हमारे प्रचार के लिए और इसकी समझ के लिए महत्वपूर्ण है। शायद उसने उस दिन रोटी खाया होगा और दाखरस पिया होगा, क्योंकि उनके जो खाने पीने में ये दो बातें मुख्य होती थी, रोटी और दाखरस। और हम देखते हैं कि दिन के समय में भी उसने लगभग ऐसा ही एक भोजन खाया था। अगर आप पढ़ोगे तो आप दूसरे अध्याय 14वें आयत में देखिए उसने दिन के समय क्या खाया था। फिर खाने के समय बोआज ने उसे कहा, यहीं आकर रोटी खा और अपना कौर सिरके में डूबा। सिरका यानी खट्टा दाखरस, साउर वाइन, उसे सिरका कहते हैं। तो बेसिकली खट्टा दाखरस जो है उसको सिरका कहते हैं। तो जब बोआज ने अपने इस भोजन को खाया तो क्या हुआ, लेखक कहता है 7वें आयत में कि उसका मन आनंदित हुआ। वहां पे जो शब्द का प्रयोग किया है कि वो आनंदित हुआ, उसके अनेक जो है दूसरे शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे वो प्रसन्न हुआ या खुश हुआ, प्रफुल्लित हुआ, हर्षित हुआ। तो रात के खाने के बाद बोआज ने इन सारे भावनाओं का अनुभव किया। खाना खाने के बाद वो आनंदित हुआ, प्रसन्न हुआ, खुश हुआ, प्रफुल्लित हुआ, हर्षित हुआ। दूसरे शब्दों में कहूं तो खाना खाने के बाद वो एक अच्छे मूड में आया। और रूत वहां पर आसपास में ही कहीं खड़ी थी और बोआज से मिलकर अपना निवेदन रखने के लिए सही समय का इंतजार कर रही थी, क्योंकि नओमी ने उसे कहा था कि बोआज से निवेदन करने से पहले कुछ और भी होना जरूरी है। देखिए, हमारे पिछले हफ्ते के खंड में नओमी ने उसे और क्या कहा था कि अब इसके बाद और क्या करना है। हम 4थे आयत को पढ़े, तीसरे अध्याय के 4थे आयत को। और जब वह लेट जाए तब तू उसके लेटने के स्थान को देख लेना, फिर भीतर जाकर उसके पांव उघाड़ के लेट जाना, तब वही तुझे बताएगा कि तुझे क्या करना चाहिए। और जैसे नहोमी ने अनुमान लगाया था वैसे ही सारी बातें होती हैं। 7वें आयत के दूसरे भाग में लेखक लिखता है कि क्या हुआ। वहां पर लिखता है कि जब बोआज खा पी चुका और उसका मन आनंदित हुआ, तब जाकर अनाज के ढेर के एक सिरे पर वो लेट गया। तब रूत चुपचाप गई
और उसके पांव उगाड़ के लेट गई। यानी उसके पांव पे जो ब्लैंकेट था वो उसने यानी उठाकर रख दिया साइड पर और उसके पांवों के पास लेट गई। खलिहान में छिलके निकालकर उसे फटक कर अनाज का जो ढेर जो इकट्ठा हुआ था, बोआज उसके पास जाकर सो जाता है, क्योंकि वो उस अनाज को चोर और जानवरों से बचाना चाहता था। क्योंकि अनाज का जो वो ढेर है वो उसके लिए बहुत ही ज्यादा कीमती था, क्योंकि उसी अनाज को खाकर आपने देखा कि वो कैसे आनंदित, प्रसन्न, खुश, प्रफुल्लित, हर्षित होता है। यह अनाज उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था, वो उसके जीवन के लिए महत्वपूर्ण था, उसके आनंद, उसके हर्ष का कारण था। लेकिन जब वो गहरी नींद में था तो रूत ने चुपचाप आकर उसके पांव उगाड़कर उसके पांवों के पास वो लेट गई। नओमी ने जो उससे करने को कहा था वैसा ही उसने सब कुछ किया। नओमी ने ऐसा उससे करने को क्यों कहा था? अब उसका जो उत्तर है हम 8वें आयत में पाते हैं। 8वें आयत में देखिए क्या लिखा है। आधी रात को वो पुरुष चौंक पड़ा और आगे की ओर झुककर क्या पाया कि उसके पांवों के पास कोई स्त्री लेटी है। वहां जिस शब्द का प्रयोग हुआ है कि वो चौंक पड़ा, एक्चुअली में वो है कांपना, वो कांप उठा। ऐसा नहीं है कि वो किसी डर के मारे वो कांप उठा, बल्कि ये इसलिए हुआ क्योंकि आधी रात तक जो उसके जो पैर है वो ठंडे हो चुके थे, इसलिए वो कांप कर वो रात को उठ जाता है और वो आगे को झुक कर अपना ब्लैंकेट ढूंढ रहा होता है। यानी आप जब पैर जब इतने ठंडे हो जाते हैं तो आप उठकर देखते हो ना कि ये ब्लैंकेट कहाँ चला गया, तो आप उसको ठीक करने के लिए उठते हो। लेकिन तब वो वहां पर क्या देखता है? उसके पांवों के पास एक स्त्री लेटी हुई है। अब इस खंड के पीछे गहरी आत्मिक बातों को के बारे में बताया गया है, या इस खंड के पीछे हम गहरी आत्मिक बातों को पाते हैं। मैंने पिछली बार भी कहा था, बोआज किसको दर्शाता है? बोआज परमेश्वर को दर्शाता है। बोआज ने जिस रोटी और दाखरस को पिया वो यीशु के देह, उसके लहू को दर्शाता है। यहां पे सिंबॉलिकली उसको प्रेजेंट किया गया है। बोआज परमेश्वर और उसने जो रोटी और दाखरस खाया वो यीशु मसीह के देह और लहू को दर्शाता है। दूसरे शब्दों में कहूं तो यीशु मसीह के बलिदान को दर्शाता है। आप जब वहां पर 7वें आयत में वो जो उन पदों को पढ़ते हो, उसने खाया, उसने पिया, वो मुझे सुसमाचार की किताबों का स्मरण दिलाता है, जहां पर यीशु ने फसह के रोटी और दाखरस को नया अर्थ दिया। मैं चाहता हूं कि आप मत्ती का 26वां अध्याय पढ़े। मत्ती का 26वां अध्याय। मत्ती 26 और उसका 26 से 28। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। फिर उसने कटोरा यानी दाखरस का कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है।
तो यीशु कहता है कि रोटी उनके देह को दर्शाता है और दाखरस उनके लहू को दर्शाता है, जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया गया है। देखिए, यीशु ने तो यीशु इस उपमा का या एक तरीके से एक इमेजरी का इस्तेमाल क्यों करते हैं कि रोटी मेरा देह, लहू, जो दाखरस है मेरा लहू है। वो कह रहा है कि उसके साथ क्या होने वाला है। यीशु ने यहूदियों और रोमियों के हाथ से बहुत दुख सहा। आप अगर सुसमाचार को पढ़ोगे तो आप वहां पर उन चीजों को पा सकते हो। और उस दुख का शिखर क्रूस था। उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया और उस क्रूस पर क्या हुआ? परमेश्वर का दंड उस पर उंडेला गया। किस पर? यीशु पर उंडेला गया। उन्होंने परमेश्वर का जो क्रोध था वो सहा उस क्रूस के ऊपर और अपना प्राण त्याग दिया। लेकिन उन्होंने ये हर उस व्यक्ति के लिए किया जो उस पर विश्वास करेगा, ताकि उनके प्रति परमेश्वर का जो रवैया था उसको बदल दिया जाए। उनके पापों के कारण, यानी हम विश्वासियों के पापों के कारण, हम सब अनेक पाप करते हैं। हमारा जीवन पापों से भरा हुआ है और हमारे पापों के कारण परमेश्वर का क्रोध हम पर है। उसका जो पवित्र परमेश्वर का रवैया पापियों के प्रति क्या है? क्रोध, दंड। ये परमेश्वर का रवैया है पापियों के प्रति। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा उनके जगह पर वो खड़ा हुआ, वो हमारा प्रतिनिधि बना और यीशु ने उनके पापों का दंड उस क्रूस पर चुकाया। परमेश्वर के क्रोध को सहा, जो यानी परमेश्वर का क्रोध जो हम पर आना चाहिए उसने क्रूस पर हमारे लिए उठाया और हमारे जगह पर वो मरा। यीशु उनका प्रतिनिधि बना और उनके लिए प्रायश्चित किया, जिसके कारण उनके प्रति परमेश्वर का क्रोध तृप्त हो गया। यीशु मसीह के बलिदान के कारण परमेश्वर का जो रवैया है हमारे तरफ वो बदल चुका है। अब जो है परमेश्वर हमारे प्रति क्रोधित नहीं है। हमसे पाप होता है लेकिन फिर भी परमेश्वर हमारे प्रति क्रोधित नहीं है, क्योंकि हमारे पापों का जो दंड है वो यीशु मसीह ने चुका दिया है। इसलिए परमेश्वर का जो क्रोध है वो तृप्त हो चुका है। हम जब पाप करते हैं तो भी परमेश्वर हमसे क्रोधित कभी नहीं होता है, बल्कि वो क्या है, उसका रवैया क्या है हमारे प्रति। जितने भी लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनके प्रति परमेश्वर क्रोधित नहीं बल्कि उनके प्रति आनंदित, प्रसन्न, खुश, प्रफुल्लित, हर्षित है। तो जब हमारे खंड में यह कहा जाता है कि बोआज जाकर अनाज के ढेर के एक सिरे पर लेट गया, जो खलिहान से निकला हुआ फटका हुआ जो अनाज इकट्ठा हुआ था वो क्रूस पर चढ़ाए गए उस मसीह को दर्शाता है। अनाज, रोटी, इस किताब के अंदर फसल, अनाज और रोटी ये सब यीशु मसीह को दर्शाता है। तो उस अनाज के पास बोआज जाके लेटा
और उस अनाज के पास बोआज की जो गहरी नींद थी वो इस बात को दर्शाता है कि क्रूस पर मसीह यीशु के मृत्यु के कारण परमेश्वर अब विश्वासियों के प्रति खुश है, शांत हो चुका है, उसका क्रोध शांत हो चुका है। अब वो हमारे प्रति क्रोधित नहीं है। इसलिए हम देखते हैं कि जब बोआज सो जाता है, देखने जाओ तो परमेश्वर का जब क्रोध शांत हो गया, तब रूत अपना कदम उसके प्रति बढ़ाती है। वो उसके पैर को उघाड़ा करके उसके पास लेट जाती है। ये इस बात को दर्शाता है कि विश्वासी के प्रति परमेश्वर का रवैया अब बदल जाने के कारण विश्वासी बड़े हियाव के साथ परमेश्वर के निकट जाकर अपने पापों की क्षमा मांग सकता है और कह सकता है कि तू मुझे मेरे संकटों से बचा। आप समझ रहे यहां पर क्या कहा जा रहा है? यह बताया जा रहा है क्योंकि अब परमेश्वर का क्रोध शांत हो चुका है, हम विश्वासी उसके पास जा सकते हैं बड़े हियाव के साथ और प्रार्थना कर सकते हैं कि तू हमारे पापों को क्षमा कर और तू हमें हमारे संकटों से बचा। रात का बोआज के पैरों के पास लेटना एक विश्वासी का परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना पूर्ण मुद्रा को दर्शाता है। वो जब रूत उसके पैरों पर लेटी हुई थी, वो आप बाइबल में देखोगे तो जो व्यक्ति प्रार्थना करता है वो एक प्रार्थना पूर्ण मुद्रा में वो अपने सर को झुकाता है, वो वहां पर वो जमीन पर लेट जाते हैं। कभी मसीह के बलिदान के आधार पर हम बड़े साहस के साथ परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, उसके पास जा सकते हैं। कोई पापी क्रोधित परमेश्वर के पास नहीं जा सकता है। हमारे पापों के कारण परमेश्वर हमसे क्रोधित है, वो हमारी प्रार्थनाओं को क्यों सुनेगा? लेकिन अगर हम यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करते हैं कि उसने हमारे पापों का दाम चुकाया, उसके बलिदान के आधार पर हम परमेश्वर के पास जाकर क्षमा मांग सकते हैं और ये कह सकते कि अब तू मुझे मेरे संकटों से बचा। वो जो हियाव साहस को हम रूत के निवेदन में देखते हैं। जब बोआज ने उससे पूछा तू कौन है, 9वें आयत में उससे पूछता है वो तू कौन है, तो वो उत्तर देते। रात को उसको समझ नहीं आया कि ये कौन स्त्री यहां पर आ चुकी है। ऐसा नहीं है कि बोआज रूत को नहीं पहचानता था, लेकिन रात को वो समझ नहीं पाया कि ये कौन स्त्री है जो यहां पर आकर लेट गई है। खलिहान पर कोई स्त्री शायद उस समय नहीं आती। तो वो कहती है उसे, मैं तो तेरी दासी रूत हूं, तू अपनी दासी को अपनी चद्दर ओढ़ा दे, क्योंकि तू हमारा नजदीकी कुटुंबी है, अर्थात छुड़ाने वाला है। जो नजदीकी कुटुंबी जो शब्द है उसका अनुवाद छुड़ाने वाला करके किया गया है, क्योंकि वो दासी शब्द का प्रयोग करती है। उसका मतलब यह नहीं है कि वो सच में उसकी दासी थी। इस शब्द का प्रयोग लोग तब करते हैं जब वे समाज में किसी बड़े अधिकार रखने वाले से जब वो बात करते हैं, जैसे कोई याजक से बात करते थे, राजा से बात करते थे, तो लोग अपने आप को उनका दास बताते थे। खासकर जब वो उनसे दया और अनुग्रह की मांग करते थे, ये दीनता को दर्शाता है कि मैं तेरा दास हूं, मैं तेरी दासी हूं, तो मुझ पर दया अनुग्रह कर। यहां पर रूत उस जमीन के मालिक से बात कर रही है जिसने उसे उसके खेत में बिनने का मौका दिया था।
वो बोआज से क्या कहती है, तू अपनी दासी को अपनी चद्दर ओढ़ा दे, क्योंकि तू हमारा नजदीकी कुटुंबी है, अर्थात छुड़ाने वाला है। मैंने ये पहले भी बताया है कि जब भी कोई इजरायली और उसका कुटुंब संकट में पड़ता था, तब उसे संकटों से बचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? नजदीकी कुटुंबी की होती है, नजदीकी रिश्तेदार की होती है। इसलिए ज्यादातर अनुवाद जो है नजदीकी कुटुंबी जो शब्द है उसका अनुवाद छुड़ाने वाला करके करता है, क्योंकि उसका अर्थ ही वही है। जब वो बोलते हैं तू मेरा नजदीकी कुटुंबी है, यानी उसका अर्थ है कि तू मुझे मेरे संकटों से बचा सकता है। यहां पर बोआज एलिमेलेक और नओमी का नजदीकी कुटुंबी था। नओमी रूत की सास है ना। तो बोआज जो है एलिमेलेक और नओमी का नजदीकी कुटुंबी था। नओमी और उसके बहू को उनके संकटों से बचाने की जिम्मेदारी उसकी थी। उसके रूत के पति के मृत्यु के पश्चात रूत विधवापन और निसंतानता का सामना कर रही थी, लेकिन बोआज की जिम्मेदारी थी कि वो उससे अब विवाह करे और उसे उस परिस्थिति से बचाए। लेकिन यह जरूरी नहीं था कि हर बार कोई नजदीकी कुटुंबी इस जिम्मेदारी को निभाए। वो उनके ऊपर था कि करना है नहीं करना है, लेकिन जिम्मेदारी तो थी। यहां पर हम रूत के हियाव अथवा साहस को हम देख पाते हैं। ध्यान देना, वो बोआज से कहती है तू मुझको अपनी चद्दर ओढ़ा दे। चद्दर का मतलब है बेसिकली, उसका जो सही अर्थ है वस्त्र। उन दिनों में उन जगहों पर जब एक पुरुष एक स्त्री को अपना पत्नी बनाता था, तो वहां पर एक प्रतीकात्मक रूप से वो क्या करता था, वो अपने वस्त्र को उस पर ओढ़ देता था। यानी शादी का एक रिचुअल में ये किया जाता था कि जब कोई पुरुष किसी स्त्री को अपना पत्नी बनाता है तो वो अपना जो गारमेंट का एक जो भाग है वो उसके ऊपर ओढ़ा देता है। लेकिन वो करने से वो क्यों करता है? वो ये प्रतिज्ञा कर रहा है कि अब से वो उस स्त्री को उसके सारे संकटों से बचाएगा। यानी कहने का मतलब है, जब चद्दर ओढ़ाया जा रहा है तो बोले कि इसके जीवन में जितने भी संकट आएंगे उसको अब उसकी जिम्मेदारी किसकी है? मेरी है। मैं उसको उसके संकटों से बचाऊंगा। दूसरे शब्दों में कहूं तो रूत जो अपने आप को दासी बता रही थी, वो अपने मालिक बोआज से कहती है मुझसे विवाह कर और मुझे मेरे संकटों से बचा ले। ये बात उसके हियाव और साहस को दर्शाता है। लेकिन उसको ये जो हियाव और साहस कहां से प्राप्त हुआ? जब उसने ये जाना कि बोआज उसका छुड़ाने वाला है, जिसने अपने खेत में उससे बिन्ने देकर अपने कर्तव्य को पूरा करने की इच्छा को जब उसने दर्शाया, तब उसको ये साहस, तब उसको ये हियाव हो गया कि ये व्यक्ति अपने जिम्मेदारी को निभाएगा। इसलिए वो बड़े हियाव और साहस के साथ उसे कह पाई कि वो उसे विवाह करे और उसको उसके संकटों से बचाए। ये किताब हमें यहां पर एक महत्वपूर्ण आत्मिक शिक्षा को प्रदान कर रहा है। हमने ये समझा है कि परमेश्वर हमारा छुड़ाने वाला है, जो हमें हमारे सारे संकटों से बचाएगा। यीशु मसीह के द्वारा अब परमेश्वर हमारा छुड़ाने वाला हो चुका है।
हमें ये कैसे समझ आया? क्योंकि जब परमेश्वर ने हमें हमारे पापों के परिणामों से बचाने के लिए अपने पुत्र को क्रूस पर मार दिया, तो हमें समझ आ गया कि ये परमेश्वर हमारा छुड़ाने वाला है। यीशु मसीह के बलिदान के कारण हमारे प्रति उसका रवैया अब अच्छा हो चुका है। वो हमसे आनंदित है, प्रसन्न है, खुश है, प्रफुल्लित है, हर्षित है। इसलिए हम बड़े हियाव और साहस के साथ उसके पास जाकर पापों की क्षमा और संकटों से छुटकारा मांग सकते हैं। जैसे रूत ने जाना कि वो मेरा नजदीकी रिश्तेदार, मेरा छुड़ाने वाला है, और देखा कि ये व्यक्ति मेरे प्रति अनुग्रह कर रहा है, उसने अपने खेत में मुझे बड़े उदारता से बिनने का मौका दिया, वैसे ही हम जब परमेश्वर को देखते हैं कि कैसे उसने अपने पुत्र को हमारे लिए दे दिया, तो हम ये हियाव से भर जाते हैं कि परमेश्वर मेरा छुड़ाने वाला है और वो मुझे मेरे संकटों से बचाएगा। मैं चाहता हूं कि आप मत्ती के 26वें अध्याय और उसके 39वें आयत को एक बार पढ़ें। 39वें आयत, मत्ती 26 और उसका 39वां आयत। यीशु मसीह के बारे में यहां कहा जा रहा है, फिर वो थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और ये प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। पकड़वाए जाने और अपने दुख में प्रवेश करने से थोड़ा पहले यीशु ने परमेश्वर से छुटकारे के लिए प्रार्थना किया था। वो क्रूस के दुख के बारे में सोच नहीं सकता था कि मेरा परमेश्वर पिता मेरे ऊपर अपने क्रोध को उंडेलने वाला है। वो सोचकर वो दुखी हुआ। वो उस कटोरे का, दुख का जो कटोरा था, वो पीना नहीं चाहता था। उसलिए वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि तू मुझे इसे बचा ले, ये मेरे लिए एक संकट है। लेकिन आप क्या देखते हो, उस दिन परमेश्वर की इच्छा नहीं थी कि वो उस दिन उसे छुड़ाए। इसलिए परमेश्वर ने उसके प्रार्थना के प्रति एक सकारात्मक रवैया नहीं अपनाया, बल्कि परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को मानव इतिहास के सबसे कठोर दुख के लिए सौंप दिया। परमेश्वर ने उस दिन अपने एकलौते पुत्र के प्रार्थना को नहीं सुना, उसका सकारात्मक उत्तर नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले के हर प्रार्थना का सकारात्मक उत्तर देना चाहता था। उस दिन अगर वो अपने पुत्र के प्रार्थना का उत्तर दे देता और उसे क्रूस से बचा लेता, तो आज हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती। उसी लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को उस दिन नहीं बचाया, उसको क्रूस पर चढ़ने दिया, उसके प्रार्थना को उस दिन नहीं सुना गया। उसी लिए आज हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाती है, क्योंकि यीशु ने हर विश्वासी के पापों को अपने कंधों पर उठाया और उन पापों के दंड को सहा। हम जब यीशु के नाम से परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है और हमें हमारे सारे संकटों से बचाता है। जब मैं क्रूस को देखता हूं,
मुझे परमेश्वर से मदद मांगने के लिए हियाव प्राप्त होता है। यीशु मसीह ने क्रूस पर जिस कार्य को पूर्ण किया, उसके कारण परमेश्वर मेरा छुड़ाने वाला ठहरा है। दूसरा और आखिरी पॉइंट, हमें भी एक दूसरे को कृपा दिखाना है। हमें भी एक दूसरे को कृपा दिखाना है। रूत के निवेदन को सुनने पर बोआज उसमें एक दिव्य गुण को देखकर स्तब्ध रह जाता है। उसके कृपा के लिए वो उसे सराहता है। हिंदी अनुवाद में शब्द जो है प्रीति करके लिखा हुआ है, लेकिन वो जो शब्द है वो हिब्रू वर्ड हेसेद, बेसिकली लविंग काइंडनेस, बेसिकली उसका अर्थ है कृपा। कृपा है। कृपा परमेश्वर के चरित्र का एक गुण है। परमेश्वर के चरित्र का एक गुण है कृपा। उसका अर्थ क्या है? अर्थ यह है कि परमेश्वर अपने लोगों को उनके सारे संकटों से बचाकर अनंत जीवन तक ले जाएगा। फिर से कहता हूं, परमेश्वर अपने लोगों को उनके सारे संकटों से बचाकर उन्हें अनंत जीवन तक ले जाएगा। कृपा दर्शाने का मतलब है कि किसी के प्रति हमेशा विश्वास योग्य रहना। लेकिन यहां पर बोआज रूत में उसी गुण को देख पाता है। यहां पर वो 10वें आयत के दूसरे भाग में उससे कहता है, तूने अपनी पिछली प्रीति, वहां पर प्रीति के बदले आप कृपा लिखिए, तूने अपनी पिछली कृपा पहली से अधिक दिखाई, क्योंकि तू क्या धनी क्या कंगाल किसी जवान के पीछे नहीं लगी। बोआज कहता है रूत ने अभी जो कृपा दिखाया है वो उसके पहले कृपा से बढ़कर है। पहले की कौन सी कृपा के बारे में वो यहां पर बात कर रहा है? आप एक बार पढ़े, उसकी पहली कृपा के बारे में कहां लिखा था? रूत का पहला अध्याय देखिए 8वें आयत। रूत का पहला अध्याय 8वां आयत, और उसके दूसरे भाग को मैं पढ़ूंगा, ठीक है? 8वें आयत के दूसरे भाग में यहां पर नओमी रूत से बात कर, रूत और ऑर्पा उसके दोनों बहुओं से बात कर रही है, ठीक है? नओमी अपने दोनों बहुओं से बात कर रही है। और जैसे तुमने उनसे जो मर गए, यानी उसके पति और उसके दोनों बेटों से, उनसे जो मर गए और मुझसे भी करुणा की है या प्रीति की है, वहां लिखा है करुणा की है, वैसे ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा की है, वैसे ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे। नओमी यहां पर प्रार्थना कर रही है कि परमेश्वर रूत और ऑर्पा को वैसा ही कृपा दिखाए जैसा उन्होंने नओमी और उसके कुटुंब के प्रति दर्शाया है। वो परमेश्वर से कह रही है कि इन दोनों ने जो मेरे प्रति कृपा दिखाए, वैसे ही कृपा तू इनके प्रति दर्शाना। वो क्योंकि लेकिन वहां पर एक समय आता है उसके बाद जब ऑर्पा, एक जो बहू थी, वो नओमी के प्रति अपने कृपा को जारी नहीं रख पाती है। वो क्या करती है? वो नओमी को छोड़कर अपने लोगों और अपने देवताओं के पास वापस चली जाती है। लेकिन आप वहां पर क्या देखते हो? रूत ने नओमी पर अपने कृपा को फिर भी बनाए रखा। आप मेरे साथ पहले अध्याय के 14वें आयत से 16वें आयत को देखिए। 14वें आयत से 16वां आयत, जब ऑर्पा वापस चली गई तब देखिए नओमी उससे रूत से क्या कहता है। तब वो फिर से उठी
और ऑर्पा ने तो अपनी सास को चूमा, यानी वो चली गई वहां से, वो नओमी को छोड़कर चली गई, अपने घर वापस चली गई, परंतु रूत उससे अलग ना हुई। तब उसने कहा, देख तेरी जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई है, इसलिए तू भी अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। रूत बोली, तू मुझसे ये विनती न कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। यहां पर हम क्या देख रहे हैं? मोआब देश में जाने के बाद नओमी ने अपने आप को कई संकटों में पाया, है ना, लेकिन उसकी मदद करने के लिए रूथ हमेशा उसके साथ खड़ी रही। इसको कृपा कहते हैं, इसको विश्वास योग्यता कहते हैं। और रूथ ने नओमी के प्रति जिस कृपा को दर्शाया था, उसके बारे में बोआज को पता चला था। इसलिए देखो दूसरे अध्याय 11वें आयत में बोआज ने वहां पर क्या कहा था उससे। दूसरा अध्याय 11वां आयत, बोआज ने उत्तर दिया, जो कुछ तूने पति के मृत्यु के बाद अपनी सास से किया है, और तू किस प्रकार अपने माता पिता और जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों में आई है जिनको तू पहले न जानती थी, ये सब मुझे विस्तार के साथ बताया गया है। लेकिन अब हमारे खंड में बोआज से शादी करने के लिए तैयार होकर रूत ने और भी अधिक कृपा को दर्शाया है। क्यों? बोआज कहता है, रूत चाहे तो किसी जवान व्यक्ति के पीछे जा सकती थी, भले धनी हो या कंगाल, उसके लिए यह जरूरी नहीं था कि वो नओमी के नजदीकी कुटुंबी से ही शादी करे। वो उसके लिए जरूरी नहीं था। फिर भी उसने बोआज से विवाह करने का निर्णय किया, जो उससे उम्र में काफी बड़ा था। आपने अगर ध्यान दिया होगा 10वें और 11वें आयत दोनों में वो रूत को क्या कह के संबोधित करता है? मेरी बेटी। यानी उनके एज में थोड़ा गैप था, समझो कि ऑलमोस्ट लाइक फादर डॉटर वाला जो एज ग्रुप, यानी अगर उतना भी नहीं तो भी ही वॉज क्वाइट एडवांस्ड इन एज। तो उसने उम्र में बड़े बोआज से विवाह करने का निर्णय क्यों किया? वो चाहे तो किसी जवान के साथ शादी कर सकती थी। वो ये नओमी को उसके संकटों से बचाने के लिए करती, क्योंकि अगर वो बोआज से विवाह करती है तो ही उनका होने वाला संतान इजरायली व्यवस्था के अनुसार उनका होने वाला संतान उसके पिछले पति महलोन का गिना जाएगा, क्योंकि वो निसंतान मरा था। और इजराइल में जो जमीन है वो संतानों को कैरी फॉरवर्ड दिया जाता है, यानी उनका जो फैमिली नेम है वो कैरी फॉरवर्ड होने के लिए संतान होना जरूरी है। तो जब कोई निसंतान मरता है तो पत्नी किसी और से जब नजदीकी रिश्तेदार से शादी करती है तो उनका होने वाला जो पहला संतान है वो पहले पति का गिना जाता है। तो यहां पर अगर वो बोआज से विवाह करती है तो ही उनका होने वाला संतान महलोन का संतान गिनाया जाएगा, और किसका? नओमी का पोता होगा। और वो बालक इज़राइल में नओमी के कुटुंब के नाम को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बोआज एलिमेलेक और नओमी के कुल से था, फ्रॉम द सेम ट्राइब। तो ही ये जो रूल है वो अप्लाई होता है। वो उनका नजदीकी रिश्तेदार था,
लेकिन रूत के लिए ये बहुत ही बड़ा बलिदान था। उसीलिए वो बोआज से कहती है, बोआज उससे कहता है, रूत ने जो पिछली कृपा जो नओमी के प्रति दर्शाया है वो उसके पहले कृपा से और बढ़कर है। कौन करता है ऐसा? बोआज परमेश्वर के बारे में एक चीज जानता है। क्या है पता है? कि परमेश्वर उन विश्वासियों को आशीषित करता है जो दूसरे विश्वासियों पर कृपा करते हैं। फिर से कहता हूं, बोआज एक बात जानता था कि परमेश्वर उन विश्वासियों को आशीषित करता है जो दूसरे विश्वासियों पर कृपा करते हैं। इसलिए 10वें आयत में रूत के निवेदन को सुनने के बाद वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है। वहां पर क्या कहता है? हे बेटी, यहोवा की ओर से तुझ पर आशीष हो। जब बोआज ने रूत के पहले कृपा के बारे में सुना था, तब भी उसने परमेश्वर से ऐसी ही प्रार्थना की थी कि वो रूत को आशीषित करे। वो दूसरे अध्याय की 11वें आयत और 12वें आयत को फिर से एक और बार पढ़े, देखिए वहां पर उसने क्या कहा था। दूसरा अध्याय 11वां और 12वां आयत। बोआज ने उत्तर दिया, जो कुछ तूने पति की मृत्यु के बाद अपनी सास से किया है और तू किस प्रकार अपने माता पिता और जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों में आई है जिनको तू पहले न जानती थी, ये सब मुझे विस्तार के साथ बताया गया है। फिर देखिए क्या कहता है, यहोवा तेरे कार्य का फल दे और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है, तुझे पूरा बदला दे। बोआज चाहता है कि नओमी पर रूत के कृपा के कारण परमेश्वर उसको पूरा बदला दे, क्योंकि उसकी कृपा उसके विश्वास को दर्शाता है। उसने ये उसको कैसे पता चला कि मुझे ऐसे कृपा को दर्शाना चाहिए? क्योंकि उसने ये कृपा किस में देखा है? परमेश्वर में देखा है। इज़राइल के परमेश्वर में इस कृपा को उसने देखा था कि यहोवा इज़राइल का परमेश्वर अपने लोगों पर अपने पंखों को फैलाता है और उनको उनके संकटों के समय पर शरण देता है। ये उसने इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के बारे में सीखा था और वो उसी गुण को अपनाती है अपने जीवन में कि मुझे अपने लोगों को उनके संकटों से बचाना चाहिए। वहां पर आप देखोगे तो जिस पंख शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ये उसका अनुवाद हमारे 9वें आयत में चादर करके किया गया है। पंख यहां पर हमारे अध्याय में चादर करके किया गया है। जैसे एक पति अपने पत्नी पर चादर ओढ़ता है और प्रतिज्ञा करता है कि वो उसको उसके संकटों से बचाएगा, वैसे ही परमेश्वर अपने लोगों पर अपने पंखों को फैलाकर उनको उनके संकटों से शरण देता है। और रूत परमेश्वर के इस गुण का नकल कर रही है। जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करके उसके कृपा को एक दूसरे पर दर्शाते हैं, परमेश्वर उन पर और कृपा करके उनको आशीषित करता है। यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमने ये जाना है कि परमेश्वर हमारा छुड़ाने वाला है। वो भी अपने जिन लोगों ने यीशु के बलिदान के द्वारा ये जाना है कि परमेश्वर हमारा छुड़ाने वाला है, वो भी अपने जीवन में परमेश्वर के इस गुण को दर्शाते हैं। अगर जाना है कि हमारा परमेश्वर हमारा छुड़ाने वाला है, तो हम अपने जीवन में उसको दर्शाएंगे। हम भी अपने भाइयों और बहनों के लिए ऐसा ही करेंगे। जैसे परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को बलिदान करके अपने लोगों को
छुड़ाने वाला बना है, वैसे ही उसके लोग एक दूसरे को उनके संकटों से छुड़ाते हैं और इसके लिए वो बलिदान देने के लिए भी तैयार रहते हैं। परमेश्वर के लोग ऐसे होते हैं। यीशु मसीह का जीवन ऐसा ही था और पौलुस हर विश्वासी से कहता है कि यीशु मसीह जैसे कृपा को हमें दर्शाना है, उसकी जैसे उसकी जीवन का नकल हमें करना है। मैं चाहता हूं कि आप एक बार पढ़ें कि पौलुस ने फिलिपियों के 2 अध्याय और उसके 3 आयत से 11वें आयत में क्या कहा था। वहां पर हम यीशु मसीह के कृपा को देख पाते हैं। फिलिपियों के 2 अध्याय और उसके 3 आयत से 11वां आयत। वो विश्वासियों से कह रहा है, मसीहों से कह रहा है, विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरे की हित की भी चिंता करो। देखिए, ये हुआ कृपा। जब कृपा में ये होता है कि हम बलिदान देने के लिए तैयार होते किसी और के भलाई के लिए। कहता है हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों की हित की चिंता करे। कैसे? जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। और मसीह यीशु कैसा था? अब सुनिए वो क्या कहता है। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, यीशु मसीह ने मनुष्य का रूप धारण किया, लेकिन उससे पहले यानी वो स्वर्ग में था। और वो कौन है? वो परमेश्वर है। लिखा है परमेश्वर में के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। वो चाहे तो अपने दिव्य महिमा में स्वर्ग में बैठ सकता था, लेकिन उसने क्या किया? वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। यानी आप सोच रहे हो, परमेश्वर जो सारी सृष्टि का सृष्टि करता है, वो क्या करता है? वो अपनी महिमा, स्वर्गीय महिमा को छोड़कर पृथ्वी पर आता है, मनुष्य का रूप धारण करता है। इतना ही नहीं, वो एक दास का रूप धारण करता है। दास यानी परमेश्वर आज्ञाओं को देता है, आज्ञाओं को मानने वाला नहीं, आज्ञाओं को देता है, वो व्यवस्था को बनाने वाला है। लेकिन यीशु मसीह ने जब मनुष्य का रूप धारण किया तो जो व्यवस्था बनाने वाला था वो व्यवस्था के अधीन हो गया, वो उसके अनुसार चलने लगा, आज्ञा पालन करने लगा। उसने लिखा है कि उसने दास का रूप धारण किया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां क्रूस की मृत्यु भी सही। हमें हमारे पापों के परिणामों से बचाने के लिए उसने ऐसी कृपा को दर्शाया है। वो विश्वास योग्य रहा, उसने हमारा हाथ कभी ना छोड़ा, वो क्रूस पर जाकर हमारे लिए मरा, अपनी जान तक उसने हमारे लिए दे दी। और जब कोई व्यक्ति अपने भाई और बहनों के लिए ऐसा करता है तो परमेश्वर उसके लिए क्या करता है? देखिए, परमेश्वर उसके संकटों से उसे बचाता है। 9वें आयत में लिखा है, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। परमेश्वर ने फिर यीशु मसीह को उसके मृत्यु से जिलाया, उसको स्वर्ग में वापस ले आया, उसको फिर से वो स्वर्गीय महिमा दिया जो पहले उसका था, और वो आज राज्य करता है। और कहता है, और परमेश्वर ने ये कहा है कि एक दिन हर जीव ये अंगीकार करेगी कि ये यीशु मसीह प्रभु है, और हर घुटना
उसके सामने टिकेगा। देख रहे परमेश्वर ने क्या किया ऐसे एक व्यक्ति के लिए। अब जब विश्वासी एक दूसरे को परमेश्वर के कृपा को दर्शाते हैं, परमेश्वर भी अपने कृपा को उन पर बनाए रखता है। यीशु ने क्योंकि हमारे लिए ये किया, उस परमेश्वर ने उसको स्वर्गीय स्थान राजा बनाया पूरे दुनिया का, और वो राज्य करता है। आज दुनिया को चलाने वाला यीशु मसीह है। परमेश्वर ने अपनी कृपा यीशु मसीह पर बनाए रखा क्योंकि उसने ऐसी कृपा अपने लोगों के लिए किया। परमेश्वर ने अपनी कृपा यीशु मसीह पर किया, उसे स्वर्गीय महिमा में वापस लेकर आया, उसे राजा बनाया है दुनिया का। मैं चाहता हूं कि अब देखिए यीशु मसीह क्या कहता है मत्ती के 25वें अध्याय में। मत्ती के 25वें अध्याय और उसके 34 से 46वें आयत को एक बार जल्दी से पढ़ेंगे। 34 से 46वां अध्याय। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, यानी यीशु मसीह में के बारे में कहा जा रहा है, वो जब वापस आएगा तो वो राजा बन के आ रहा है, वो है राजा, ठीक है। वो आएगा और क्या कहेगा, हे मेरे किससे कह रहा है वो, अपने दाहिने ओर यानी अपने विश्वासियों से कह रहा है, ठीक है। हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। अब देखिए ये यीशु मसीह का कृपा है। हम जो मरे हुए हैं उनको वो जिलाएगा मृत्यु से, और हमें क्या देगा, हमें राज्य का अधिकारी बनाएगा। परमेश्वर के राज्य का अधिकारी बनाएगा जो जगत के आदि से हमारे लिए तैयार किया गया है। और फिर उसका कारण क्या है, क्या बताता है वो, क्योंकि मैं भूखा था तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे साथ किया। यानी कहने का मतलब है कि आखिर के न्याय पे, यीशु मसीह का जब न्याय होगा, उसकी कृपा किस पर होगी? उन विश्वासियों पर होगा जिसने एक दूसरे पर कृपा को दर्शाया। क्योंकि अगर वो उसके ऊपर विश्वास करते हैं, उसने जैसी कृपा की क्रूस पर, उसको देखकर उनका जीवन भी ऐसे ही हो जाएगा। आगे बढ़े, तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा। अब ये ऐसे लोग हैं जो अपने आप को मसीही कहते हैं, विश्वासी कहते हैं, लेकिन वो है नहीं। क्यों? कहता है उनसे, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ, यानी उनको नरक में भेजता है, जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार और बंदीगृह में था और तुमने मेरी सुधि ना ली। तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या बंदीगृह में देखा और तेरी सेवा टहल न की? तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो इन छोटों से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। देख रहे वहां पर
क्या हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारी कृपा हमें परमेश्वर की कृपा के लिए योग्य बनाता है कि हम कृपा के कार्य करें और इसके लिए हम उसकी कृपा पाते हैं। नहीं, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तब परमेश्वर की कृपा हम पर हो चुकी है। लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले व्यक्ति ने परमेश्वर को अपने छुड़ाने वाला समझा है, जाना है, और वो परमेश्वर के उस गुण को अपने जीवन में भी उतारते हैं। इसलिए परमेश्वर अपनी करुणा उस पर जारी रखता है और उसे आशीषित करता है अथवा उसको उसके काम का बदला देता है। तो यानी जो लोग परमेश्वर के इस गुण को दर्शाएंगे उन्हीं लोगों को आखिर में अनंत जीवन में प्रवेश मिलेगा, परमेश्वर के राज्य में मिलेगा, क्योंकि उनका ये गुण इस बात को दर्शाता है कि उन्होंने सच में यीशु मसीह को जाना था और परमेश्वर को अपना छुड़ाने वाला जाना था। उसीलिए उन्होंने ये गुण को अपने जीवन में अपनाया। आखिर में 11वें आयत में देखिए बोआज रूत से क्या कहता है। आखिरी आयत लिखता है, वहां पर लिखा है, इसलिए अब हे मेरी बेटी मत डर, जो कुछ तू कहेगी मैं तुझसे करूंगा, क्योंकि मेरे नगर के सब लोग जानते हैं कि तू भली स्त्री है। बोआज रूत से कहता है कि वो अपने संकटों के कारण ना डरे, क्योंकि उसके निवेदन के अनुसार वो उससे विवाह करने के लिए तैयार है और उसे उसके संकटों से बचाने के लिए वो तैयार है। उसीलिए वो कहता है जो कुछ तू कहेगी मैं तुझसे करूंगा। और इस निर्णय पर वो अटल है क्योंकि उसने अपने नगर के सब लोगों से ये जाना है कि वो एक भली स्त्री, लिखा है वहां पर, एक्चुअली ट्रांसलेशन होना चाहिए योग्य स्त्री, वर्दी वुमन इज व्हाट द ट्रांसलेशन इज। उसके नगर के लोग सोचते थे कि रूत एक योग्य स्त्री है, क्योंकि उन्होंने देखा है कि कैसे रूत ने उनकी बहन नओमी के साथ व्यवहार किया है। उनके गवाही के आधार पर बोआज उससे विवाह करना चाहता है, क्योंकि रूत भी उसके जैसे ही थी, बोआज जैसे ही थी। वो भी अपने लोगों पर कृपा दिखाता था। उसने नओमी और रूत पर क्या किया था? कृपा को दर्शाया था। उसीलिए आपको अगर याद हो तो बोआज का जब इंट्रोडक्शन होता है 2 अध्याय 1 आयत में, तो वहां पर कहा गया था कि वो एक योग्य पुरुष है। तो जब बोआज ने अपने नगर के लोगों से जाना कि रूत एक योग्य स्त्री है, क्योंकि उसने अपने सास को कृपा दिखाया था, वो जान गया कि वो उसके लिए सही जोड़ीदार है और इसलिए वो उसे विवाह करने के लिए तैयार होता है। अगर आप अपने सहविश्वासियों को उनके संकटों से छुड़ाते हो तो आपको अपने संकटों के बारे में डरने की कोई जरूरत नहीं। फिर से कहता हूं, अगर आप अपने सहविश्वासियों से, भाई और बहनों से को उनके संकटों से छुड़ाते हो तो आपको अपने संकटों के बारे में डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो विश्वासी आपके कृपा को देखकर परमेश्वर को धन्यवाद और महिमा देंगे। आपके कृपा को देखकर आपके भाई और बहन परमेश्वर को धन्यवाद और महिमा देंगे, और आपके कृपा की जो खबर है वो परमेश्वर के कानों तक पहुंचेगी। आपकी कृपा स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने स्वर्ग में आएगा। वो आपकी जो कृपा है वो एक सुखदायक सुगंध के समान होगा, एक ग्रहण करने योग्य बलिदान के समान होगा जो परमेश्वर को भावता है।
इसलिए जब आप अपने संकटों के समय में परमेश्वर से प्रार्थना करोगे, आपने जो भी मांगा परमेश्वर वो आपके लिए करेगा, क्योंकि आपने अपने भाइयों और बहनों को उनके संकटों में नहीं छोड़ा। आपने उनके हाथों को हमेशा थामे रखा। उसीलिए परमेश्वर भी आपके प्रति विश्वास योग्य रहेगा। वो अपने कृपा को कभी भी आपके जीवन से हटाएगा नहीं।